साहब के द्वारा बताया गया कि जो आप लोगों में जितने भी लोग हैं जो कि आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि एक साथ इतने लोगों के साथ उनके पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्ता करने का साधन नहीं उपलब्ध था, इसलिए उन्होंने कहा कि जो लोग यहाँ पे आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वैसे सभी लोगों को बुला कर के वे वार्ता करेंगे। और उन्होंने बल्कि उत्सुकता जताई कि आपके साथ वार्ता की है। इस संदर्भ में यहाँ बैठे हैं कुछ प्रतिनिधि, आप थे, मनोरंजन जी थे और का हम नाम नहीं जानते हैं, पर कोई भी ऐसे प्रतिनिधि जो थे उनको जो कि यहाँ पर थे सब लोग गए थे, उनके साथ बातचीत हुई डीआरएम साहब, और बातचीत काफ़ी अच्छे इसमें हुई है। डीआरएम साहब ने आप अपने स्तर से सबको आश्वासन भी दिया है और ठोस आश्वासन दिया है। सबसे पहला जो आप लोगों का था, इसलिए मैं एडीआरएम साहब को ही कहूँगा कि अपने स्तर से वो बताएं। खाली हम जो आश्वासन या जो बातचीत हुई है उसके संदर्भ में जो समिति के सदस्य आए थे वो भी बहुत हद तक संतुष्ट थे, क्योंकि हम लोगों का ये रहता है कि रेलवे जो प्रयास कर रही है रेलवे की बात को हम लोग समझें, जो ठोस कार्रवाई है वो बहुत जल्दी दिखेगा यहाँ पे, और जो प्रयास उनके स्तर से है वो भी बहुत जल्दी दिखेगा। इसी प्रयास के अनुरूप बात हो गई, और उसमें फिर जो प्रतिनिधि आपके आए थे वो गए थे, उन्होंने कहा आकर के दोबारा कि हम लोगों को वो जो असहमति आपने बताई है या डीआरएम साहब ने आज जो बात की है उसे हमें लिखित रूप में चाहिए। इसी लाइट में हम लोगों ने एडीआरएम साहब ने भी कहा, और एडीआरएम साहब के अनुरोध पर कि इसमें जिला प्रशासन का भी सहभागिता हो, इसलिए उन्होंने कहा कि इसमें डीएम भी साइन करेंगे। इसलिए हमारे स्तर से और एडीआरएम के स्तर से ये संयुक्त सिग्नेचर करके इस मामले में आपको उसकी कॉपी एक दी जाएगी। ये हम लोगों ने ये कर लिया है और सिग्नेचर हमारे स्तर से हो गया है। इसकी कॉपी जो है आपको हम लोग आप जब भी कहेंगे आप आकर के ले लें, या आप कहेंगे तो अभी हम दे दें। हम एडीआरएम साहब को दे रहे हैं कि ताकि वो अपनी बात बताएं। वीडियो कॉन्फ्रेंस में लोग थे यहाँ पे, और जो नहीं थे तो लोग वहाँ पे थे, उन लोगों ने कम्युनिकेट किया ही होगा, आपको बताया होगा कि क्या बात हुई है। एक गाड़ी के लिए बात हुई कि ठीक है, पार्टी का 15 दिनों के अंदर डीआरएम साहब ने कहा कि उसकी कोशिश करके करवाई जाएगी, और बाकी जो बचे हुए हैं उन पे रिव्यू करा करके कि क्या हुआ, क्या सही है, क्या नहीं है सही, उसी को कहते हैं रिव्यू कराना। रिव्यू करा के और फिर उसके बाद 60 दिन के अंदर कोई ना कोई उसका उचित निर्णय ले लिया जाएगा। संजीव जी, मनोरंजन जी और भी कई लोग थे वहाँ पे, 8-10 लोग थे, सब लोगों की बात हुई। फिर इन्होंने कहा कि ठीक है, यही चीज़ हमको इसका एक रेफरेंस बना दीजिए, ठीक है, कागज पे बना दीजिए। हम लोगों ने वो भी तैयार कर लिया, एक बार देख लीजिए। और समय भी काफ़ी हो गया ना, देखिए तुरंत का तुरंत हर चीज़ नहीं होता है, लेकिन जब आप आगे बढ़ रही हैं, बात हुई है, डीआरएम साहब से बात हुई है, आमने सामने बात हुई, ठीक है, तो अब कुछ आप लोगों को भी समझना होगा। और उस लाइन पे देखिए, एक ड्राफ्ट है उसका, आप एक बार देख लीजिए जैसा था, और आप लोग भी करके दे देंगे। दिनांक 23/5/2022 को रेल संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों द्वारा बड़हिया रेलवे स्टेशन पर कोविड पूर्व की स्थिति के अनुरूप ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर रेल प्रशासन द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में दिनांक 22/6/2022 को बड़हिया रेलवे स्टेशन पर 7:30 बजे पूर्वाह्न से दोनों रेलवे ट्रैक पर लगभग 1500 लोगों की भीड़ द्वारा ट्रेनों का आवागमन बंद कर दिया है। उनके द्वारा कोविड पूर्व की स्थिति के अनुरूप ट्रेनों के ठहराव को बहाल करने की मांग की जा रही है। आज दिनांक 23/5/2022 को जिला प्रशासन की ओर से जिला पदाधिकारी लखीसराय, पुलिस अधीक्षक लखीसराय, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लखीसराय एवं अनुमंडल पदाधिकारी लखीसराय एवं रेलवे प्रशासन के एडीआरएम दानापुर, सीनियर डीसीएम दानापुर एवं सीनियर कमांडेंट आरपीएफ की उपस्थिति में रेल संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों को स्टेशन परिसर में बुलाकर डीआरएम दानापुर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्ता कराई गई। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वार्ता के क्रम में
रेल संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि कोविड पूर्व अवधि के दौरान बड़हिया स्टेशन पर बंद किए गए ट्रेनों के ठहराव में से बच रहे सभी 7 ट्रेनों के ठहराव को पूर्ववत बहाल किया जाए। DRM दानापुर के द्वारा 18/621 बाय 22 हटिया पाटलिपुत्र एक्सप्रेस का ठहराव की व्यवस्था उच्च स्तरीय वार्ता के आलोक में 15 दिनों के अंदर कराने की बात कही गई। शेष 6 ट्रेनों को ठहराव बहाल कराने के संबंध में DRM दानापुर द्वारा 60 दिनों के अंदर रेलवे के सक्षम पदाधिकारी से रिव्यू कराकर ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। DRM दानापुर द्वारा रेल संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों से धरना समाप्त करने का अनुरोध किया गया। तदालोक में रेल संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के अनुरोध के आलोक में यह लिखित रूप से दिया जा रहा है। उनसे अनुरोध है कि वो उपयुक्त संदर्भ के आलोक में अपना धरना कार्यक्रम समाप्त करें। ये बात हुई है कि रेलवे ने 15 दिन जो है वो अधिकतम समय है। सुनिए मेरी बात, इतना दिन तक आप लोग बनाए रखे हैं। आप बात करिए ना, जो लेटर है व्यवस्था की जाएगी। ये नहीं कहा गया है उसको आश्वासन दिया जाए। उन्होंने कहा है, सुनिए मेरी बात, आप कहा है कि उन्होंने एक तरीके से अपनी सहमति दे दी है कि बाकी दुनिया का सहारा होगा। ये हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम आश्वासन दे रहे हैं। व्यवस्था करना और आश्वासन देना में अंतर है। आश्वासन देने का मतलब है कि जो अधिकार उसके हाथ में तैयारी नहीं है तो क्या करेगा। उन्होंने कहा है
समझिए कि उन्होंने ये कहा है कि पाटलिपुत्रा की व्यवस्था की जाएगी और आप 60 दिन का जो उन्होंने कहा था, जो कमेटी है उसमें कमेटी के सदस्य को उन्होंने कहा था कि देखिए इसमें हमको कोई भी अनुमति मिलना है तो कम से कम 45 दिन से लेकर के 60 दिन के अंदर, इसीलिए 60 दिन का उन्होंने इसी आधार पर उन्होंने कहा है कि आप बात को समझ करके और सभी समिति के जो सदस्य हैं वो आप नहीं, आप इस तरीके से इतने लोग अगर सभी अपना अपना बात कहेंगे तो नहीं होगा। जो 60 दिन की बात है इसके संदर्भ में भी लिखित आश्वासन दिया जा रहा है और लिखित आश्वासन ADRM साहब दे रहे हैं। आपने कहा कि लिखित आश्वासन हमको दो चाहिए, लिखित आश्वासन भी दिया जा रहा है। अब आपके बाद में बिल्कुल जीत हो गया ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप बात समझिए ना। आपको लिखित जो है नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि मौखिक खाली पढ़ के सुना है, तो लिखित जो दे रहे हैं वो पढ़ के सुना है, व्यवस्था भी कर दिए, लिखित में आश्वासन भी दे दिए। अब इसके बाद हमारा आपसे आग्रह है कि आप लोग अपने धंधा को समाप्त करके हमारा हाथ मजबूत कीजिए। के बारे में कहा गया था पहले से प्राप्त किया होगा, जिसके आधार पर आज के दिन में DRM साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमको 45 दिन से 60 दिन का समय दीजिए और हम ठोस रूप से आपको आश्वासन, उन्होंने ठोस वर्ड का इस्तेमाल किया कि ठोस रूप से हम आश्वासन देते हैं। और आगे पूरा हुआ पांच गाड़ी के ऊपर में बात हुई, 5 गाड़ी मिला। हमारा ये कहना है आज के दिन में आपका जितना गाड़ी है वो बहाल होने के संदर्भ में बात हो गई। हमारी बात, आप एक चीज बताइए, सफल हुई है, हम आपको बता रहे हैं। लेकर के पहले बात करेंगे और इतने लोगों के बीच का ये डिमांड था कि हम लोग बता रहे हैं कभी भी वार्ता कोई भी बातचीत होता है तो हमेशा क्या होता है 10 लोग 5 हम आ गए हैं, आपकी बात हम मान कर क्या है, ऐसा नहीं है। आपको हमने रिस्पेक्ट दिया और आपके रिस्पेक्ट के लाइफ में आपने कहा कि नहीं डीएम साहब को, ADRM साहब को, पुलिस अधीक्षक साहब को
एसपी साहब को सबको यहाँ आकर के जो भी बात हुई है हमको कहे, आपकी बात को हमने रेस्पेक्ट किया, लेकिन एक चीज आप समझेंगे कि सभी लोग मिल करके इतने चीज में इतने लोग, एक घर में तो 4 आदमी रहते हैं, सबका अलग अलग मत होता है, इतने लोगों का मत एक साथ में आप लोग Thank you.